नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, जो एनएससी का आने वाला एग्ज़ाम है उसमें जो है एग्रोनॉमी से संबंधित, वो भी फसलों से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो इसलिए मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, वो जो मुख्य फसलें होती हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी देता चलूँगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे जैसे फसलें अपनी होती हैं उसमें से हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, पर अंत में क्या होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आता है जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम जानते हैं आज गेहूं के बारे में कि गेहूं की फसल में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें पूछने वाली होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं गेहूं के, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं जानूंगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम 3 तरीके का होता है। एक तो बोटेनिकल जो नेम होता है, वानस्पतिक नाम जो होता है, उसी को कॉमन ब्रेड बोलते हैं। कॉमन ब्रेड, जिसको गेहूं को कॉमन ब्रेड बोलते हैं, उस गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, और ट्रिटिकम डाइकोकम के बाद में ट्रिटिकम ड्यूरम होता है। तो इस प्रकार से गेहूं का वैज्ञानिक नाम 3 तरीके से होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो मैक्सिमम अपने यहाँ इंडिया में ग्रो किया जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा अधिकतम प्रतिशत इसी का होता है। उसके बाद जो अगला जो हमारा, जैसे कॉमन ब्रेड का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हो ट्रिटिकम एस्टिवम। कॉमन ब्रेड का अगर वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, कॉमन ब्रेड ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है अगला ओरिजिन ऑफ व्हीट। जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, जन्म स्थान है, वो साउथ वेस्ट एशिया, जिसको टर्की बोलते हैं, साउथ वेस्ट एशिया माना गया है। उसके बाद आता है फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ व्हीट इज कॉल्ड एड स्पाइक या ईयर। मतलब जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बता सकते हो स्पाइक बोलते हैं या ईयर बोलते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोनी व्हीट इज नोन एज ट्रिटिकम ड्यूरम। जिस गेहूं से माइक्रोनी बनती, जो आज आप सभी लोग ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हो, माइक्रोनी, तो क्या होता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम, जो इसका वानस्पतिक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम ड्यूरम। मैंने पहले बता रखा था, कॉमन ब्रेड का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो माइक्रोनी व्हीट्स होता है उसको ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं। अदर जो बचा हुआ होता है, जिसको इमर व्हीट बोलते हैं, इमर व्हीट, इसको बोलते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम। तीनों तरीके का वैज्ञानिक नाम इसमें आ जाता है। इस प्रकार से सुइटेबल लेट सोन वैरायटी ऑफ व्हीट, अगर गेहूं की वैरायटी को लेट में बोना है तो आप लोकवन को बो सकते हैं, और राज 3765 को बो सकते हैं, सोनालिका को बो सकते हैं। इस प्रकार से लेट वाली वैरायटी गेहूं की कॉमन जो है वो इस प्रकार से हैं। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ रो टू रो इन व्हीट, जो गेहूं का वैज्ञानिक बुआई का तरीका रहता है, उसमें जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहती है वो 22.5 सेंटीमीटर रहती है, जो आजकल ड्रिल में या गेहूं बुआई वाली मशीन में इतनी फिक्स कर दी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये पूछा जाता है 22.5 सेंटीमीटर किसकी बुआई में किया जाता है दूरी। तो उसके बाद आता है कि जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन व्हीट इज नोरिन 10। जो क्या बोलते हैं, जीन रिस्पॉन्सिबल मतलब कौन जिम्मेदार है बौनी प्रजाति के लिए गेहूं में, तो आप बता सकते हो उस जीन का नाम है नोरिन 10। नोरिन 10 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट मिमिक्री व्हीट इज फेलेरिस माइनर। इसमें मतलब नकलची, जो गेहूं जैसा दिखने की कोशिश करने वाला खरपतवार है गेहूं की फसल में, उसको बोलते हैं नकल करने वाला। तो नकल करने वाले का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेलेरिस माइनस, इसको माइनर, इसी को बोलते हैं गेहूं का मामा, इसी को गेहूसा बोलते हैं। इसके कई लोकल नाम होते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जो नकल के रूप में खेत की फसल में उगता है, उसका वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर है। टेस्ट वेट ऑफ व्हीट सीड, मतलब गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है, वो भार होता है
तो वो भार कितना है आप बता सकते हो, 40 ग्राम का भार होता है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट वेट ऑफ फिलरिस माइनर। जो गेहूं का गेहूँसा होता है, गेहूं का मामा होता है, उसका टेस्ट वेट कितना होता है तो आप बता सकते हो 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम समझिए आप, 2 ग्राम के टेस्ट वेट में गेहूं का इधर 40 ग्राम दिया है, उसके बाद उसके गेहूं के मामा का 2 ग्राम दिया गया, कितना माइनर डिफरेंस है। और दोस्तों गेहूं के मामा का टेस्ट वेट कई जगह पे पूछा गया है, जैसे इसमें दिया गया है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो एग्ज़ाम परीक्षा PhD के लिए 1998 में हुई थी, 991 में उसमें ये पूछा गया था फेलेरिस माइनर का गेहूं का वैज्ञानिक नाम। फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है, ये पूछा गया था। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट हैजार्ड इनटू एडजॉइनिंग पल्स क्रॉप इज ड्यू टू स्प्रे ऑफ 2,4-D। मतलब क्या होता है, जो दलहनी फसलें होती हैं और ड्वार्फ हैजार्ड जो ड्रिफ्ट जो नुकसान करने वाली होती हैं, तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार जो होते हैं जो दलहनी फसलों में निकल आते हैं, उसमें ही ये पल्स की क्रॉप में वह भी निकलते हैं, उसमें स्प्रे करना चाहिए 2,4-D का। उसके बाद अगला जो आता है कि ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। तो उसमें क्या होता है, जो 3 जीनों से मिल करके बौनी प्रजातियां बनाई गई हैं गेहूं की, वो क्या हैं, 1970 में बनाई गई थी, हैं क्या वो, हीरा, मोती, अर्जुन। 3 तरह की वैरायटी हैं जिसमें ट्रिपल जीन ट्रांसफ़र किया गया है। उसके बाद आता है सेंट्रल जिगजैग एग्जिट ऑफ व्हीट स्पाइकल इज कॉल्ड रैचिस। मतलब ये होता है कि जो इसका केंद्र बिंदु रहता है, जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी जो होती हैं, उसमें स्पाइकलेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रैचिस। टेढ़ी मेढ़ी को बोलते हैं रैचिस, जिस पे सिंकुर लगा हुआ होता है। उसके बाद अगला आता है फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट। मतलब कि गेहूं का जो फल है वो किस प्रकार का फल है, तो आप बता सकते हो कि ये कैरियोप्सिस प्रकार का फल है। उसके बाद आता फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकेल। मतलब जो पहली जो मानव के द्वारा प्रजाति विकसित की गई थी उसका नाम है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल आप बता सकते हो, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है ट्रिटिकेल इज ए क्रॉस व्हीट एंड राई। मतलब कि जो ट्रिटिकेल है उस किसको क्रॉस करके बनाया गया था, तो आप बता सकते हो गेहूं और राई, राई मीन्स जई को क्रॉस करके बनाया गया था ट्रिटिकेल। अब है क्या, ये फर्स्ट मैन मेड सीरियल, मतलब सीरियल का पहला बनाया हुआ मानव का वैरायटी है ट्रिटिकेल। उसके बाद वैरायटी नहीं, सॉरी, उसका जीन ही समझ लो आप। उसके बाद आता है DT46 इज ए वैरायटी ऑफ ट्रिटिकेल। जो DT46 वैरायटी उस किसकी है, ट्रिटिकेल की है। उसके बाद आता है टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन। टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड। जो गेहूं का जमाव होता है उसका तापमान कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टेम्परेचर दोस्तों पूछा जाता है। 30 से 33 हमने धान का बताया था, गेहूं का 20 से 25 होता है। उसके बाद आता है प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट। जो गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी ग्लूटिन होती है, हमने बताया था ग्लूटिन प्रोटीन। ग्लूटिन प्रोटीन, तो ग्लूटिन प्रोटीन जो होती है वो गेहूं में कितने प्रतिशत होती है, तो आप बता सकते हो 8 से 11% होती है। उसके बाद वर्ल्ड सैंपल फूड ग्रेन क्रॉप इज व्हीट। मतलब विश्व स्टेपल फूड ग्रेन, जो गेहूं विश्व में जो गेहूं स्टेपल फूड के तौर से लिया गया था, वो कौन, विश्व में जो गेहूं फूड स्टेपल के लिए लिया गया था वो किस फसल से था, तो आप बता सकते हो गेहूं की फसल से था। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज डेज इंडियन स्वीट वैरायटी कंटेन द जीन RH1 इंटू RH2। जो पहला महत्वपूर्ण जो पहला महत्वपूर्ण
इंडियन स्वीट जो भारतीय धान था उसमें किसकी मात्रा जेन की ट्रांसफ़र की गई थी? तो RH2 इंटू RH2 को ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कि द व्हीट प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर गुड ब्रेड क्वालिटी एंड चपाती मेकिंग। मतलब कौन सी प्रोटीन के पर्पस से चपाती बनाने में गेहूँ की कौन सा जिम्मेदार होता है? कौन सी प्रोटीन? तो आप बता सकते हो गेहूं में प्रोटीन पाई जाती, ग्लूटिन, तो वही जिम्मेदार होगा। ग्लूटिन प्रोटीन ही आटा को गूंथते समय एक दूसरे के कण को चिपकाने का कार्य करता है, और जैसे आप उसको जलते हुए भट्ठी में ले जाते हैं तो वहाँ पे वो दो परत में बराबर बराबर रोटी फूल जाती है। यही चीज़ होती है ग्लूटिन प्रोटीन का कार्य। उसके बाद आता है फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन शुड बी रेंज फॉर्म। मतलब जी स्टोरेज में इसकी जो रेंज होती है, नमी को कितने प्रतिशत पे मॉइस्चर को स्टोर कर देना चाहिए, धान को गेहूं को कितने प्रतिशत नमी पे? आप बता सकते हो 10 से 12% पे। टिटिकम एस्टिवम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन बाई यानी बोरलॉग ऑफ मैक्सिको। मतलब ये पहले वैज्ञानिक थे जो टिटिकम एस्टिवम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के, वो यानी बोरलॉग थे जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उसके बाद आता है मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन व्हीट। जो नमी का प्रतिशत रहता है वो कटने के समय कितना रहे? 25 से 30 रहना चाहिए, और जो स्टोरेज करने का रहना चाहिए वो 10 से 12 रहना चाहिए। तो आप जब तक 25 से 30 को घटा करके 10 से 12 ना कर लें तब तक गेहूं को स्टोर ना करें, नहीं तो आगे नमी में नमी हो जाती है जिसके कारण धाना की क्वालिटी ख़राब होती है और कभी कभी फंगस भी लग जाती है। उसके बाद अगला जो आता है मॉइस्चर कंटेंट एज हार्वेस्टिंग का हमने बता दिया 25 से 30 होता है। उसके बाद ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी वेयर रिलेटेड इन द ईयर 1970 में रिलीज की गई थी। उसके बाद द सेट विच हैज हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट। मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन एरिया की दृष्टि से गेहूं का है? तो आप बता सकते हो ये उत्तर प्रदेश में एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन है। उसके बाद आता है ड्वार्फ क्वालिटी ऑफ व्हीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कर्नाल बंट। मतलब जो एक्सपोर्ट के माध्यम से अपने यहाँ क्वालिटी में दिक्कत आई थी गेहूं की, वो क्या थी? करनाल बंट आ गया था। उसके बाद ड्वार्फ एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप इज साइकोसेल। मतलब इसका एजेंट्स कौन होता है ड्वार्फिंग का? तो आप बता सकते हो साइकोसेल होता है गेहूं की फसल में। उसके बाद आता है ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ व्हीट इज कॉन्वोलुलस आर्बेंसिस। मतलब है जो खरपतवार होता है वो कौन सा है? कॉन्वोलुलस आर्बेंसिस। शायद ये जई का नाम है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है। जो जई होती है और ऑब्जेक्शनेबल होती है गेहूं की फसल में। वैरायटी ऑफ ससेप्टेबल टू 2,4-D वेयर स्पाइक डिफॉर्मिटी अकर्स HD 2009 अर्जुन। मतलब ये होता है जो ऑब्जेक्शनेबल होती है गेहूं की वैरायटी में, सस्टेनेबल उसमें 2,4-D और दूसरी चौड़ी पत्ती में आती है 2,4-D टाइप जैसे, और HD 2009 होती है जो अर्जुन वैरायटी में आती, जैसे हीरा मोती अर्जुन थी इसी प्रकार से। उसके बाद आता है प्राइमरी रूट्स इन व्हीट ऑफ सपोर्ट एंड नॉरिश ऑफ द प्लांट एट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड सेमिकल रूट्स। मतलब जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? सेमिनल रूट्स होती हैं। उसके बाद इन व्हीट हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स मोस्ट कॉमन यूज
गूजो मेथड्स। जो हाइब्रिडाइजेशन में गेहूं की फसल में हाइब्रिडाइजेशन किया गया था तो किस मेथड से? गूजो मेथड से। इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद आता है अबाउट एब्सोल्यूट वीट ऑफ वीट इज चिनोपोडियम एल्बम। जो एब्सोल्यूट वीट होता है चौड़ी पत्ती में आने वाले, तो वो चिनोपोडियम एल्बम जो घास होती है, बथुआ जिसको बोलते हैं, ये बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। तो गेहूं की फसल में बथुआ भी एक मुख्य खरपतवार माना गया है। उसके बाद आता है रिकमेंडेड रेशियो फॉर व्हीट प्लस मस्टर्ड इंटरक्रॉपिंग इज 9:1। तो जो मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग और गेहूं की होती है वो 9:1 होती है। 9 लाइन पे एक लाइन आप इंटरक्रॉप कर सकते हो, किसकी? मस्टर्ड की, सरसों की। 9 लाइन आप बो दीजिए ऐसे करके गेहूं की, उसके बाद एक बो दिए आप सरसों की। तो इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग इसका 9:1 में रखा गया है। बायो फर्टिलाइजर फॉर व्हीट इज एजोटोबैक्टर। गेहूं की फसल में बायो फर्टिलाइजर क्या काम करता है? कौन सा होता है? एजोटोबैक्टर होता है। उसके बाद जो आता है मल्टी लाइन इन व्हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है? मल्टी लाइन जो होती है, एक ही लाइन बहुत सारी लाइन को कई बार क्रॉस कराने से वो ऐसा मेथड किस में आता है? बैक क्रॉस में आता है। बैक क्रॉस में कई बार जो है उसी लाइन को लेकर के प्रोसेसिंग कंप्लीट की जाती है, जो बैक क्रॉस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों पूछा इसमें ये भी जाता है किस अनुपात में लाइन होती इंटरक्रॉप में, और पूछा ये भी जाता गेहूं का जो बायो फर्टिलाइज़र वो कौन सा यूज होना चाहिए? एजोटोबैक्टर। तो इस प्रकार से आज के लिए गेहूं के बारे में इतनी जानकारी। आगे मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।